मैंने इंटरव्यू किया दानिया शाह की वालदा के साथ। उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं मरूफ यूट्यूबर यासिर शामी के खिलाफ। मगर जो पिछले 1-2 सालों में यासिर ने किया है तो वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यासिर ने अपने साथ शामी का आइडिया क्यों लगाया, ये एक अलग कहानी। शामी उनका नाम नहीं है? जी नहीं, एक डिसेबल बच्चा है, उसकी उम्र 16 साल है। उसने लिखी है किताब। शुरू में इसको अप्रोच किया आज से 1 साल पहले, स्टोरी कर लें। इसने 2 लाख रुपये मांगा, उन्होंने देखना कम कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया सब बहनों का एक ही भाई, शामी भाई शामी भाई शामी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कल मैंने इंटरव्यू किया दानिया शाह की वालदा के साथ। उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं मरूफ यूट्यूबर यासिर शामी के खिलाफ कि यासिर शामी ही वो वाहद करता डरता है जिन्होंने आमिर लियाकत साहब की वीडियो वायरल की है। आप जानते रहते हैं यासिर शामी साहब इससे पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहते हैं। एक दफ़ा पिछले साल आयशा इकरामा केस आया, उसमें भी यासिर शामी साहब गिल्टी पाए गए। अब एक मरूफ यूट्यूबर से पहले ज़ुनैरा माहम थी, उन्होंने भी यासिर शामी पर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो इंटरव्यू को उसने री एडिट करके लगाया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे नापसंद किया। तो आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान जलील साहब। इनसे पूछेंगे कि इनका और यासिर शामी का भी तल्लक रहा है काफ़ी, ये भी फील्ड में हमसे सीनियर हैं। ये इन्होंने तकरीबन हर यूट्यूबर के साथ जो है काम किया है, उनके साथ इन्होंने उनको ये हदायत देते रहे हैं काम के मुताबिक, उनसे इंस्ट्रक्शन लेते भी रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि यासिर शामी के इस फेल के ऊपर ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है यार, कोई सीनियर नहीं है, हम सब वर्कर हैं। सर जी देखिए, इमरान भाई मैं आपकी बात, मैं नाज़रीन एक चीज़ बताता चलूँ आपको यहाँ पे कि इमरान साहब ने ना मुझे इंटरव्यू से पहले कहा कि यार आपने सीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, और मैंने इसलिए इनको सीनियर कहा कि जो आपसे एक दिन भी बड़ा होता है सहाफ़त में वो आपका सीनियर होता है। मैंने अपने लिहाज से इनको सीनियर का लक़ब दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इर्तज़ा भाई। बात यह है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अरूज देखा है, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़वाल देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़वाल पजीरी की वजह भी वो यही थी कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनकी वजह से लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यकीन करना छोड़ दिया। हमारा जन्म अखबार से नहीं हुआ, मैंने अखबार में काम नहीं किया, इंटर्नशिप ज़रूर की थी आज से तकरीबन 9 साल पहले, वो भी एक्सप्रेस के मैगज़ीन सेक्शन में। बिल्कुल। उसके बाद फिर अल्लाह ने टीवी में जॉब दी तो दुनिया में भी काम किया है, ARY में भी काम किया है, लाहौर प्रेस क्लब का भी मैं मेंबर हूँ, हमें खुशी होती है। ठीक है, ये ऑडियंस भी आपकी मेहनत है। बट अब मैं आ जाता हूँ सोशल मीडिया की जानिब। सोशल मीडिया में पर्सनली किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मगर जो पिछले 1-2 सालों में यासिर ने किया है तो वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं उसको यहाँ तक कि एक तो कहते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने जाते थे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे, अभी भी न्यू न्यूज़ में एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है, नाम भी मैं बाद में आपको बता दूंगा। वो कहते थे कि किसी को ना बू आना, जेलसी, बू आने का मतलब गरूर, स्मेल, तकब्बुर, ईगो, ये यासिर में है। मेरा एक टकरावा हुआ यासिर को यासिर बनाने वालों की जगह पे ना। मैंने उस इदारे में कुछ अर्सा काम किया। वो भाई हैं, वो मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, शफीक साहब हैं, डिसेबल हैं, वो एक सोसाइटी चलाते हैं डिसेबल पर्सन की। उन्होंने यासिर को यासिर बनाया। यासिर कैसे उनके पास बाइक पे आता था, यासिर ने अपने साथ शामी का आइडिया क्यों लगाया, ये एक अलग कहानी। शामी उनका नाम नहीं है? जी नहीं, हम तो यही समझते हैं शामी उनके वाला साहब है। नहीं जी, ये मुजीबुर रहमान शामी के इदारे में काम करने की वजह से, जब इसने 2 साल 3 साल काम कर लिया, नो डाउट अच्छा काम करता है, मेहनती है, लेकिन अब उसने गंद मारना शुरू कर दिया है, जिस गंद की सज़ा अवाम भुगत रही है। अगर आपने बात, मैं आपका कल इंटरव्यू देख रहा था, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया उसकी वालदा से, दानिया शाह की। हमने भी कोशिश की है कि हमारे राब्ते हो जाएँ, तो थोड़े बहुत कोशिश आपकी तवज्जो से हमें भी मिल गया, राब्ता हुआ है। बट वो जो फैक्ट बता रही है ना, बड़े खौफनाक हैं। कैमरामैन जो होता है ना, मैं कैमरामैन का नाम नहीं लूँगा, कैमरामैन जो होता है इसी तरह से जिस तरह पिंड के अंदर चौधरियों के पास जो काम करने वाले कामे होते हैं ना, सॉरी टू से अगर मेरा कोई कैमरामैन भाई देख रहा है, दोस्त देख रहा है, मैं उसको आपको इसलिए मिला रहा हूँ यार कि वो कुछ कैमरामैन देखो, नहीं, हर कैमरामैन नहीं, जो काम करने वाले पिंड के अंदर चौधरियों के पास एक मिसाल के तौर पर कामे होते हैं ना, कैमरामैन उनसे भी बढ़ गए हैं। एक तो इनके पेट में कोई चीज़ हजम नहीं रहती, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि चौधरी के घर के सारे भेद जो है ना, वो पिंड में जो है ना वो कामे ही फैलाते हैं। इसी तरह किसी रिपोर्टर्स और एंकर्स के बारे में जानना है तो उससे कैमरामैन से पूछे।
यानी कि कैमरा मैन उसके तमाम जो है हिडन। और एक ऐसा कैमरामैन जिसका मैं नाम नहीं लूँगा और ना यासिर पहुँच सकता है, इसकी इतनी ज़रूरत है, ठीक है, उस बंदे ने जब ये कसम खा के मुझे इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए तो मुझे इससे अपने आप से घिन होने लगी कि मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। क्या फैक्ट है बताएं, देखें। नहीं छोड़े, मैं 2-3 मिसालें आपको दे देता हूँ भाई। देखें बात मैं 2-3 मिसालें आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाले। बात ये कि लोगों इन जब आयशा अकरम वाली स्टोरी देख लें आप। नहीं, इमरान भाई कहते हैं जब किसी में तकब्बुर आता है ना, किसी में, मेरे में भी तकब्बुर आएगा ना, तो अल्लाह पाक मेरा तकब्बुर तोड़ने के लिए किसी ना किसी को नीचे भेजेगा। इस चीज़ का इर्तिज़ा मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा। एक डिसेबल बच्चा है, उसकी उम्र 16 साल है, उसने लिखी है किताब, बिल्कुल मुसाफिर किताब के नाम से। ये स्टोरी आपने नहीं की होगी। अगर नहीं, मैंने की है। वो जो बिल्कुल डिसेबल छोटा सा बच्चा है, वो जो टाइप लगाता है, टाइपिस्ट करता है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट है। और ये अहमद फराज साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, अनवर मसूद साहब ने उसको बंद रोड पे जो रहते हैं, बिल्कुल अनवर मसूद साहब ने उनको जो है, उस बच्चे ने जब उसके पेरेंट्स ने शुरू में इसको अप्रोच किया, आज से 1 साल पहले स्टोरी कर लें, इसने 2 लाख रुपये मांगा उस डिसेबल बच्चे से। अगले दिन मैं स्टोरी करने चला गया उसका। मैं उस वक्त एक इदारे के साथ GTV में तो था ही था, यूट्यूब के ऊपर हम मंसूर अफाक साहब हैं, उनका इदारा चला रहे थे कैम प्रोडक्शन के नाम से। उसके लिए इंटरव्यू करने था। मैंने रिपोर्टर्स अपनी लड़की भेजी साथ में। उस टाइम हमें आने का नहीं पता था, नहीं आते यार, आप उसमें बैठ के ऑफ स्क्रीन काम करते हैं। साथ चला गया तो उस बच्चे ने बताया कि यासिर ने मुझे 2 लाख मांगे हैं। मेरी यकीन माने पाँव से ज़मीन निकल गई। एक डिसेबल पर्सन है यार, आपने वो स्टोरी की है, बिल्कुल की है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। मैं ऑडियंस को उसकी तस्वीर आप इस इंटरव्यू में लगा दीजिएगा, आपके पास पड़ी होगी। नहीं मुझे आप फिर भी दोबारा भेज दीजिए, मैंने काफ़ी डिसेबल बच्चों की है। मैं दोबारा भेज दूंगा। मुसाफिर उसने किताब लिखी थी एक, और जब उस कैमरामैन ने फैक्ट्स बताए तो फिर मैं तंग रह गया। अब दोबारा ये कुछ अरसे में ठीक हो गया था, ठीक है। अब इसको वो जो कहते हैं ना कि वो नाली के अंदर कोई 100 साल भी पड़ी रहे, क्या फिक्र मुकम्मल। सर वो पंजाबी की एक कहावत है, रजे वो भूखा पैड़ा, भूखे रजा पैड़ा नहीं होता। नहीं वो ये भी कहावत है कि अल्लाह पाक बाकी उनका रूह जोड़ दे। हम उनके, मैं भी मदाहों में शामिल हूँ शामी साहब के। नहीं यासिर देखो, नो डाउट उसको लोग पसंद करते हैं, मगर खुदारा अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा देखने के बाद इर्तिज़ा भट्ट को ज़रूर देखें। अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो हवा में नहीं कर रहे। ये जो आमिर लियाकत साहब का मर्डर है, अगर ये कड़ी निकल गई तो ये यासिर तक पहुँचेगी। अच्छा जी, हाँ। जिस तरह दानिया की वालदा ने, सर मुझे, मैं आपसे बात करते हुए इसलिए कह लूँ कि आप इस पर डीपली काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि दानिया शाह की वालदा ने मुझे एक ये बताया कि आमिर लियाकत साहब ने मरने से पहले 40 करोड़ रुपया जो है उनको कहीं से मिला था। 25 करोड़ उन्होंने रिसीव कर लिया था, 15 करोड़ बात उन्होंने मुझे भी की है। यही बात, इसका मतलब क्या बाद में सच्चाई है, उनकी बात बदली नहीं है। अगर ये सारा मामला पैसों का निकलता है और यासिर शामी बकौल इनके अगर इन्वेस्टिगेशन होती है कि यासिर शामी ने वो वीडियो वायरल किया, तो इसका मतलब क्या है, तमाम मामला पैसों के लिए हुआ गया? क्या इसमें बहुत बड़ा पैसे की जो मोनोपोली खेली गई है? जो बंदा एक डिसेबल बच्चे से जिसने मुसाफिर किताब लिखी है और आप अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्टोरी थी, उससे 2 लाख रुपया मांग सकता है, तो क्या पैसों के लिए वो किसी की वीडियो उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता? क्या वो पैसों के लिए वो वीडियो नहीं चला सकता जो उसने मिन्नत करके, रिक्वेस्ट करके उनके घर से जाके ली है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो इंशाल्लाह। क्या वो बंदा फिर आयशा इकराम को रात 3 बजे जो है ना, असल इसमें ना एक गैंग सा बना हुआ है। मैं तो नहीं कहता गैंग, क्योंकि इकरार बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है। इकरार के भाई के साथ मैंने काम किया, आपने कहा उसका लिंक क्यों जोड़ दिया है? इकरार के इसलिए लिंक जोड़ा है कि ये सहारा लेता है इकरार का। अभी हम पिछले दिनों इनोसेंट आदमी है आपके मुताबिक? नहीं, वो जैसा भी है, उसका भाई मेरे साथ काम कर चुका है। ARY में मैं असाइनमेंट एडिटर था, तो वो भी रहा है। मेरे अच्छे मरासिम हैं इकरार के भाई के साथ। इसरार वो चला गया था फिर कराची। इकरार का जो प्रोड्यूसर है, भाई हैं, बड़े भाई हैं, ARY में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, ठीक है। अभी भी जो जनूबी पंजाब को हेड करता है, लीड करता है, जो स्टोरियाँ देता है, इकरार पे मैं ऐसी कोई बात कर दूँ, मेरा कोई उससे कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न यासिर से भी नहीं है, मेरा कंसर्न इन लोगों से है जो मुझे देख रहे हैं। मुझे तानिया शाह की वालदा को और वालदा तानिया शाह की वालदा ना बने, ये बचा असल। क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी बात है इमरान भाई, यहाँ पे कह रहा हूँ, आप सीनियर है मेरे, कि जो हम लोग सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर हैं, हम लोगों के जहन में कचरा डालते हैं। मैं मेरी बात सुने, मैं यूट्यूबर्स के बहुत खिलाफ था, बहुत ज़्यादा खिलाफ था। आज से तकरीबन कोई आप 2-3 माह 4 माह तक भी अभी भी मेरे कंसेप्ट कुछ नहीं मिलते इनसे, लेकिन हाँ, लेकिन जब से आप जैसे अच्छे लोग आए हैं ना,
जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, समझते हैं, करते हैं, कुछ लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, कुछ फिर मेरा भी यकीन बढ़ गया, कुछ मैंने भी अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब हमने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं माशाल्लाह सर। तो क्या काम किया आप? PLC के नाम से हमारा चैनल चल रहा है जी। उसमें हमारा सिर्फ सारा पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े, जिस हमें लाहौर के, उसमें पंजाब के दिल लाहौर में बैठे हैं, तो इनकी वोकला जितने भी हैं वो भाई हैं। इन वोकला को मैंने नहीं छोड़ना, ये लोगों का खून चूसते हैं। PLC जो है ना, उन वोकला को दिखाएगा। एब्रीविएशन क्या है सर PLC की? नहीं, ये नहीं बताएंगे। अच्छा, ये नहीं बताएंगे आप, ठीक। PLC का सर फुल फॉर्म क्या, फुल एब्रीविएशन क्या है? ये पाकिस्तानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मुतालिक जो भी सवाल होगा, किसी को कोई मसला होगा, आप बताएंगे? वो हमारे चैनल अच्छे वकील आप बैठाएंगे अपने पास? हैं हमारे पास। ठीक है जी। खर्चा पानी देंगे कि वो भी आवाम से लेंगे? खर्चा पानी तो सीधी सी बात है, अब आम से बंदे को भी पता है जी, यूट्यूब और फेसबुक देता है, सीधी सी बिल्कुल ऐसे ही। अब जो यूट्यूबर्स किसी को कहे कि मुझे इंटरव्यू के लिए आप 5,000 रुपये दे दें, उस यूट्यूबर्स को मैं कहूँगा यार खुदा का नाम ले, शर्म कर। किसी मुसाफिर जो डिसेबल बच्चा है जिसने किताब लिखी है, आप और किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है और आप कहते हो यार हमें खर्चा दे दो, आपकी स्टोरी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपके मुताबिक शामी साहब, यासिर जो है, यासिर शामी भाई, पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वो शामी नहीं है। अच्छा जी, जो ठीक है जी जनाब, यासिर शामी साहब की मैं बड़ी नहीं, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे आपको ऑडियंस को बताता चलूँ, वो शामी नहीं है। तो सर क्या वो दोपहरी है? नहीं, वो क्या है? वो भी शामी उनके नाम के साथ है, मैं शामी मैं बता रहा हूँ ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम पूरा है इमरान जलील। जलील मेरे वालिद साहब का नाम है। अच्छा। आपका नाम? इर्तजा इकबाल मेरे वालिद साहब। इकबाल आपके वालिद साहब। इसी तरह शामी इसके वालिद का नाम नहीं है, शामी इसकी कास्ट भी नहीं है। अब आप मेरे से पूछे शामी क्यों लगाया, वो मैं बताऊंगा। क्यों लगाया जी शामी, क्यों लगाया? हाँ, ये जब मोटरसाइकिल पे आज से 10, 12, 13 साल पहले जो है ना जलील होता था ना, ठीक है, 2012-13 की बात है, उससे भी पीछे थोड़ा सा चले। यूट्यूब नहीं था मेरे साथ, नहीं था, यूट्यूब था, थोड़ा सा पीछे चले जाए, था 10-11 में। तो इसको मैंने जिसका आपको बताया था, शफीक साहब बड़े मोहसिन काबिल एहतराम, उन्होंने इसको डेली पाकिस्तान में लगवाया। वो कौन थे? उसका इनके साथ बाउंडिंग कैसी हुई? वो भी एक लंबी कहानी है। वो एक और चीज़ है, वो बताऊंगा कभी किसी दिन। उन्होंने शामी साहब का हुस्न देखा, इनकी हिदायत देखी? नहीं सुने। अच्छा या नहीं, वो वैसे जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा। उन्होंने जब अटैचमेंट कराई तो ये 2 साल तक इसको ब्रेक कोई नहीं मिला। इसको बाइक पे जहाँ पे भी कहते थे स्टोरी इसकी लग जाती थी। अब ये काम करता था मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने नाम सुना है, पाकिस्तान अखबार के एडिटर, चीफ एडिटर जी। वो तो करता धरता है इस टाइम सहाफत के मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं अजमल जामी के साथ 8 बजे। जी बिल्कुल, हमें जानते हैं, आप जानते हैं ना। उस मुजीबुर रहमान शामी का ये शुरू में इदारा था, जो उनके बेटे देख रहे हैं। शामी साहब हमारे अभी वही देखते हैं मेरे साथ जी, उमर शामी देख रहे हैं या दूसरे बेटे उनके देख रहे हैं, नाम मुझे इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा, या उमर ही देख रहे हैं। तो उनका नाम शामी था। इसने देखा कि कुछ नहीं बन रहा, तो उनसे रिक्वेस्ट करके या कुछ भी करके इसने कहा मैं यासिर के साथ शामी लगाना चाहता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ, मैं कहूँ जनाब जी मैं इकबाल की जगह जलील लगाना चाहता हूँ, तो आप तो बड़ा खुश हो जाएंगे। नहीं सर, बल्दियात चेंज हो गई है सर जी। वो उसने बल्दियात ही चेंज कर दी है। आप कहाँ जा रहे हैं सर जी? मैं उसके बारे में, मगर आप अगर बड़े वो खू होंगे, मतलब कि आप कहेंगे भाई भट्ट साहब ने बस चेंज कर लिया, पीछे ही रह गया, मैंने अपना बा मान लिया, ये मामला पेश है। ये भट्ट साहब मामला हुआ, यानी वो गंडा बंद शकीर होता है, ये नाम बंद शकीर बन गया नाम। ये यानी उसके बाद भी शामी साहब को, मुजीबुर रहमान शामी को छोड़ा नहीं यासिर शामी ने, यासिर ने, और उसका नाम यूज़ करते हुए इसने किया। अच्छा, इसकी वर्किंग भी ठीक है, काम किया, मगर खुदारा रिक्वेस्ट है आपके ऑडियंस की तवज्जो से, लोग भी ना देखें और कुछ इसको भी शर्म आनी चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। मैं आपको ये बता दूं एक और बात। अच्छा, अगर सर आपके मुताबिक दानिया शाह में, अगर जिस तरह दानिया शाह की वालदा कह रही है, हाँ, बकौल उनकी अगर ये बात सच निकलती है, हाँ, इसमें यासिर शामी गिल्टी पाया था, इसका तो करियर खत्म हो जाएगा फिर। मैं कुछ मीडिया पे खबरें सुन रहा था और मीडिया पे चीज़ें चल भी रही हैं, सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि ये बेग लगाम घोड़ा है, कोई इसको जानना नहीं है, पहचान। इसी वजह से हम लोग इन्नू है कि अब इसको लगाम लगाएंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जो लोग देखें भी सही, सुने भी सही। अच्छा, अब मैंने यासिर के बारे में कोई गलत बात नहीं की, मैंने जो फैक्ट किया, जो आपको बताया सच है। यासिर हमारा देखो बरादरी पेटी। अच्छा, ये चीज़ और बताइए इमरान भाई, जो आयशा इकराम वाला केस था, इसमें भी यासिर शामी इन्वॉल्व था पहले से? इसे पता था कि ये प्लान था? ये भी प्लान था, ये इकरार। अच्छा, उसमें मज़े की बात, इकरार को पता था? इकरार और हसन को जब पता चला तो उसने माफ़ी मांगी। बिल्कुल। कौन से माफ़ी मांगी? बिल्कुल। ये इसने माफ़ी मांगी है? नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी?
क्योंकि ये इसका हिस्सा था उस पूरे प्लानिंग का। यस, इसने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? बट सब पता बात क्या है, आजकल शामी फिर थोड़ा सा डाउन हो गया था आयशा इकराम के बाद ना। बिल्कुल, लोगों ने देखना कम कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया सब बहनों का एक ही भाई, शामी भाई। आज जब इसको ये गिल्टी फील हुआ, नहीं हुआ या जो भी मामला हुए, तो इसने अब यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। उस यूट्यूबर्स में इसने एक खातून यूट्यूबर है जुनैरा माम, जिसके ऊपर अटैक कर रहा है जी। अच्छा, उस पे इसने किस तरह अटैक किया? अब जहीर का जो केस हुआ, बिल्कुल ठीक है, हुआ। आपने उसमें जहीर केस में जुनैरा ने सबसे पहले इंटरव्यू किया उस बच्ची का, ठीक है, बच्ची का भी और उसका भी। इसको वो टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसने इंटरव्यू तो नहीं किया था ना। इसने ही पहले उसके इंटरव्यू के लिए अप्रोच की थी वहाँ पे जुनैरा के, नहीं मिला ना। दुआ ज़हरा के बच्ची का और जहीर का, दुआ ज़हरा का इंटरव्यू यासिर ने बाद में किया है। नहीं, उसने तो अभी तक इंटरव्यू किया ही नहीं मिला ना। नहीं, जब उसको उसका इंटरव्यू नहीं मिला। अच्छा, इससे पहले अप्रोच की थी कि इसको भी इंटरव्यू मिले? भाई करता है ना ये अप्रोच। अच्छा, ठीक है, यानी इसके बाद ये अप्रोच करता है, इसको इंटरव्यू के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्हें पता था कि फिर इसने जुनैरा को रिक्वेस्ट की कि आप टाइम दे। जब उसने टाइम दिया तो फिर इसने वो दफात वाली जो एक वकील को नहीं पता होती, वकील से मुझे याद आया कि अली जाफरी और जुनैरा उनके वकील हैं, उनका मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मैं जाफरी साहब के ऑफिस में था, तो इमरान भाई भी यहाँ पे है, तो मैंने इनको पकड़ लिया। मैं कहा मेरे सीनियर हैं, इनसे मैं कोई सवाल पूछ लूँ मैं कि क्या मामला है, क्या नहीं है। बात बढ़ती जाएगी, इस मकसद करने का ये ऑडियंस और आपसे ये दरख्वास्त है। यानी कि आपके मुताबिक शामी साहब जो हैं उनको कोई चीज़ ये मुजीबुर रहमान शामी साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब को एक्शन लेना चाहिए। डेली पाकिस्तान के अलावा यासिर शामी कुछ भी नहीं है। आप कमाल कर रहे हैं। डेली पाकिस्तान का लोगो ना हो, यासिर शामी को कोई नहीं जानता। यासिर वैसे निकल जाएगा। अब हमें ये कंपेन चलानी पड़ेगी प्रॉपर, आपके थ्रू मैं कह रहा हूँ ऑडियंस को भी और अब सब यूट्यूबर भी। अच्छा, पिछले दिनों इमरान खान से मिले हैं यूट्यूबर्स, बिल्कुल सब बैठे हुए थे, बेशक कम जगह थी, कुछ लोग नीचे बैठ गए हैं, उनको वो ये टेस्ट ट्यूबर कह रहा है। यानी इसके मुताबिक इसको जहाँ पे अप्रोच नहीं मिलती है वहाँ पे जेलसीपन शो करता है। अब जहीर और दुआ ज़हरा का, ठीक है, इसने केस इंटरव्यू नहीं किया अभी तक, इन्होंने लिफ्ट ही नहीं करे। उन्होंने लाजिम जिस बंदे शूर से काम किया उस केस पे अगलों ने भी उसको लिफ्ट कराई। अब इसने उस पे जुनैरा माम पे अटैक शुरू कर दिया। यार खुदा का नाम ले, आप अपनी बरादरी को बदनाम कर रहे हो। वो चलो यूट्यूबर है ना, आप भी यूट्यूबर हो, बिल्कुल जर्नलिस्ट दोनों को कहेंगे तो दोनों जर्नलिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो वो कहते हैं कि ये हमने बचपन से सुना था कि बरादरी का कुत्ता भी आ जाए तो उसकी खैर मांगो। बिल्कुल यार आपको तो शर्म आनी चाहिए। जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं इमरान साहब के पास आया हूँ इसलिए कि मेरी काफ़ी दिल आज़ारी हुई कि जब मैंने देखा कि कुछ वीडियो वायरल हुई जिसमें यासिर शामी साहब का नाम आया। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा बट साहब, ऑडियंस को भी और आपको भी बताना चाहूँगा कि यासिर शामी वो आदमी है, अब शामी नहीं लगाऊंगा, सॉरी, यासिर वो है, क्योंकि शामी साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने दुनिया में काम किया। मुजीबुर रहमान शामी साहब बहुत बड़ा नाम है, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सहाफ़त में उनका नाम है और हम करते रहेंगे। हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं और हमने यही अदब ही सीखा है। मगर यासिर के लिए मैं ये कहूँगा, यासिर वो है कि इसको फेम के लिए ये लोगों के कपड़े उतार भी सकता है, अपने भी उतार सकता है। नहीं ऐसा गलीज़ आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान साहब कह रहे हैं, वो अपनी पर्सनल असेसमेंट से कह रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और इन्हें पता है कि उन्होंने किस किस मौके पे ब्लंडर किया हुआ है, तो कैसे कैसे लोगों से इन्होंने पैसे हैंटे हुए हैं। ये तमाम वाक़यात इनको पता था, इन्होंने बताया। मैं यहाँ आपने, मैं भाई सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने लाजमी वो बच्चे वाली मैं आपको दूंगा जिस बच्चे से इसने 2 लाख रुपये इंटरव्यू के लिए मांगे थे। वो मजदूर डिसेबल बच्चा और उसने किताब लिखी है, उसकी तस्वीर लाजमी सर लाजमी। अच्छा जी इमरान साहब, मैं अपना इंटरव्यू खत्म कर रहा हूँ। जो दानिश शाह के केस में अगर यासिर शामी गिल्टी पाया जाता तो आपके मुताबिक क्या होगा? सर मैं अब आपके साथ मिलके खड़ा हो गया हूँ। जी, हम कानूनी चार्जोई करेंगे। अगर तानिया की वालदा करती है या नहीं करती, हम यूट्यूबर्स इसके ख़िलाफ़ सबसे पहले यासिर शामी को समझाएंगे प्यार से। अगर इसे समझ नहीं आती तो फिर हम कानूनी तौर पे इसके साथ लड़ेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को, इमरान जलील साहब को इजाज़त दें और इंशाल्लाह मैं नए प्रोग्राम में आपके नए चेहरे के साथ बैठूंगा और नई बातें आपके सामने इंकशाफ करवाऊंगा कि क्या मामला चल रहा है असल इस दानिश शाह के केस के, क्या असल रुख है, क्या वाकई यासिर शामी साहब इसमें गिल्टी हैं या यासिर शामी साहब बाकी तमाम वाक़यातों में गिल्टी थे या नहीं थे। तमाम तफसीलात के साथ मैं नए सबूतों के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। फिर वक्त के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।